हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विशन बुक टॉक। तो आज जिस बुक का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम है कॉलिंग सहमत। जो हरिंदर सिक्का द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो इससे पहले कि हम कहानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानें, उसकी प्लॉट समरी और सेटिंग के बारे में रिजवाना बोलेंगे। जी, प्लॉट समरी में जाने के पहले मैं आपको सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1971 में भारतीय नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हरिंदर सिक्का जो है पाकिस्तान चले जाते हैं भारतीय खुफिया विफलता पर जानकारी लेने के लिए। वहां पर जाके उनको पता चलता है एक लड़की के बारे में, कश्मीर की एक लड़की जो पाकिस्तान के एक आर्मी अफसर से शादी करके चली जाती है और भारत के लिए स्पाई वर्क करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हरिंदर सिक्का को लगा कि ये कहानी जो है वो दुनिया को सुननी चाहिए। तो हमारी सहमत मैं आपको बता दूं कि उनका असली नाम नहीं है। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि सहमत नहीं चाहती थी कि उनकी कहानी लोगों के सामने आए या फिर उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आए उनके जीते जी। तो उन्होंने हरिंदर को अपनी कहानी बताती है और एक शर्त पर कि उनके जीते जी ये कहानी सबके सामने नहीं आएगी। और हरिंदर ने अपना वादा निभाया भी और 2008 में पब्लिश होती है हमारी कहानी कॉलिंग सहमत। और हाँ, और उसकी प्लॉट समरी जो है बड़ा क्रिस्प से हम बोलेंगे, क्योंकि हम स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते जी। रीडिंग फन पे हम दखलंदाजी नहीं करना चाहते। तो हाँ, बोलिए जी। तो कहानी ये है कि दिल्ली में पढ़ने वाली एक भोली भाली सी लड़की सहमत, अचानक उसे एक कॉल आता है कि उसकी पिताजी बीमार है और उनको इसकी सख्त ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत क्या थी, ये कहानी बन जाती है। ये कहानी बेसिकली इट डील्स विद द ट्रांजिशन ऑफ दिस टिमिड वुमन इनटू अ स्टोन कॉल्ड स्पाई। और इस ट्रांजिशन में उनका कौन कौन मदद करता है और किस किस चीज़ों का मुकाबला से करना पड़ता है उसके बारे में ज़्यादातर सेकेंड हाफ के बुक उसके बारे में है। हाँ, तो कहानी जो है इसकी इर्द गिर्द घूमती है और इसमें देशभक्ति एक बहुत बड़ी थीम बनकर आती है। तो हाँ, यही है इस बुक की एक छोटी सी प्लॉट समरी। अब हम जाएंगे कैरेक्टर्स की ओर। तो ऑब्वियसली सहमत ही इस पूरे बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन सहमत के अलावा ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इक्वली महत्वपूर्ण है जी। तो हम बोलेंगे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो रिजवाना जी, आप पहले। तो सहमत के अलावा जिन किरदार ने मुझ पर एक इम्पैक्ट डाला, मैं कहूँगी वो मीर होंगे। मीर जो है सहमत की ट्रेनर है या फिर हैंडलर हम कह सकते हैं। सहमत की इस बड़ी ट्रांजिशन में मीर ने बहुत बड़ा हाथ बटाया है, क्योंकि सहमत के लिए ये एक बड़ी दुनिया थी, एक नई दुनिया थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। तो उसके लिए एक पिलर ऑफ सपोर्ट जो है वो मीर बनते हैं। और आगे जाके हम देख भी सकते हैं कि कैसे मीर उसके लिए एक फादर फिगर जैसे भी बन जाता है, क्योंकि उसके पिताजी जो है गुजर जाते हैं और सहमत को जो भी प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ता है उस सब में मीर उनकी सहायता करते हैं। तो मेरे लिए सहमत के अलावा जो किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है वो मीर होंगे। और जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इकबाल जो है, जो सहमत का पति बनकर इस पूरे बुक में हम उसे देखा जा सकता है, तो इकबाल का कैरेक्टर मुझे बड़ा सा टच किया, क्योंकि उसका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो उसका बीवी जो है वो एक स्पाई है और दूसरी तरफ उसे अपने देश की और भक्ति भी दिखाना पड़ता है। तो वो कैसे कैसे फैसले लेते हैं और कितना सेल्फलेसली वो अपने सामने पेशा गया सारे सिचुएशंस का हैंडल कर लेता है। इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट टू सी हिज कैरेक्टर डेवलप। तो हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि इकबाल एक बड़ा मैग्निफिसेंट कैरेक्टर था जी। तो अब हमने बोला हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में, आगे हम जाएंगे द मेन पीस, दैट इज सहमत एज द मेन प्रोटैगनिस्ट। जो रिजवाना जी शुरू करेंगे। तो सहमत के बारे में जब मैं बोलने के लिए सोचती हूँ तो पहली चीज़ मेरी मन में आती है डिटर्मिनेशन, सहमत की डिटर्मिनेशन, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे चुनौतियाँ पेश किया गया था। ये उसकी डिटर्मिनेशन ही थी जो उसको आगे लेकर चली गई। तो डिटर्मिनेशन के बारे में वही था मुझे कहना। और मुझे लगता है कि इस पूरे नॉवल पे सहमत हमेशा कंट्रोल में रहती है ना? राइट। क्योंकि चाहे
कितने भी तरह तरह से क्यों ना सिचुएशन बदले, वो हमेशा फैसला करती है कि उसे क्या करना है। हाँ, सही है कि मीर पूरे उसके जर्नी पे उसकी मदद कर देता है, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू एक्शन, सहमत इज ऑलवेज वन दैट मेक्स द डिसीजंस। तो इट वाज वेरी मच यूनिक फॉर मी, बिकॉज ज़्यादातर हमारे इंडियन नॉवेल्स पे ऐसे प्रोटैगनिस्ट को देखने को नहीं मिलता, लेकिन सहमत वाज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन। जी, क्योंकि उसका ट्रांजिशन जो है एक भोली भाली लड़की से एक स्पाई बनने का बहुत ही मुश्किल था। अगर वो डिटरमाइंड नहीं होती तो ये ट्रांजिशन मुश्किल होता बहुत, या फिर नामुमकिन भी हो सकता था। और हमें बोलना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन उसका होता है ना एक भोली भाली लड़की से, वो मतलब एकदम ओवरनाइट उसका कैरेक्टर बदलता है। तो थोड़ा कहीं कहीं पे इट माइट फील वेरी सडन टू द रीडर्स। तो एक डाउन साइड जो हमें महसूस हुआ वो यही था कि ये ट्रांजिशन बहुत सडन था। तो आपके लिए ये बात को डाइजेस्ट करना कि कैसे ये दिल्ली की लड़की अचानक ओवरनाइट एक स्पाई बन गई, ये आपके लिए डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। और उसके एक वजह भी है क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक 160 समथिंग पेजेस पे इंक्लूड करना भी इतना आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे सिक्का जी को थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस करना पड़ा। जी, तो हाँ, ये है सहमत के बारे में एज अ प्रोटैगनिस्ट। अब हम जाएंगे हमारी आखिरी सेशन के और, जो है हमारे पर्सनल ओपिनियंस रिगार्डिंग द बुक। तो पहले रिजवाना जी आप शुरू कीजिए। तो बुक जब मैं पढ़ रही थी, जो मुझे लगा कि उसका पेस क्या था, बहुत फास्ट पेस्ड था। और ये जॉनर जो है स्पाई थ्रिलर कहते हैं इसको। तो अगर आप स्पाई थ्रिलर्स में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये एक गुड रीड है मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है आपको। इट कीप्स यू हुक्ड टू द प्लॉट। तो मेरे लिए एक अच्छी रीड थी। और हाँ, स्पाई थ्रिलर होते हुए भी उस पर एक बहुत सारे जैसे एलिमेंट्स, जैसे कि रोमांस है, एट द सेम टाइम फिलियल लव, यानी कि जो एक बाप बेटी के बीच होता है, वो सब कुछ भी हम देखते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल दीज गुड एलिमेंट्स। तो इस वजह से अगर आपको इफ़ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, ये बुक डेफिनेटली आपके लिए है। बट हाँ, इट इज़ अ फास्ट रीड, मतलब बहुत जल्दी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो हाँ। और हाँ, एक और बात भी हम बोल सकते हैं, वो जो INS विराट के बारे में हम ज़्यादा जानने लगते हैं, क्योंकि 1971 का वॉर इतने फेमस होते हुए भी उसके ज़्यादातर डिटेल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये बुक बहुत सारे डिटेल्स कवर करते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और एक ये फीचर या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं ये स्टोरी टेलिंग की, ये होंगी कि ये किसी का भी पक्ष नहीं लेता। इसीलिए सेलिना रिलेट कर पाई इकबाल से, मैं रिलेट कर पाई मीर से, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी नहीं कहता कि ये सही था, बल्कि ये एक मॉरल डिलेमा को प्रस्तुत करता है जो हम भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक कहानी के अच्छी साइड के तौर पर हम कह सकते हैं। और इसका एक बड़ा वजह ये है क्योंकि ये देशभक्ति नाम का जो चीज़ है ना, पेट्रियोटिज्म, बहुत सारे सिचुएशंस पर इट कैन गेट अ लिटिल बिट टॉक्सिक, क्योंकि हम हमेशा इसके हद पार करते हैं। क्यों ना अगर हम पे उतना गर्ज है तो हम मतलब वो हद पार ही कर लेते हैं। और ये बुक उसका ज़रा सा उसकी क्रक्स को बहुत अच्छी ब्यूटीफुली उसे बताता है। ये सिर्फ बॉर्डर्स के बारे, फिजिकल बॉर्डर्स के बारे में ही नहीं, हमारे मन के अंदर जो साइकोलॉजिकल बॉर्डर्स है उसके बारे में भी एक तरह से बात करते हैं। क्योंकि अगर हमारे लिए हमारा देश प्यारा है तो उनके लिए भी उनका देश प्यारा है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करने वाला एक कहानी होगा, क्योंकि कोई भी सही नहीं है इसमें। यस। तो यही है हमारे बुक का जो रिव्यू जो हम देना चाहते हैं, इससे वो समाप्त होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिव्यूज दैट आर कमिंग योर वे।